स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कौन सा कैमरा आपके लिए सही है। मैंने सारे कैमरा का नहीं कह दिया, तो अब सवाल बनता है कि मैं कैसे चूज़ करूं कि आपको क्या खरीदना है। तो अब यहाँ पे हम कैमरा को 3 बड़े कैटेगरी में बाँट सकते हैं। इससे आपका आधा समस्या यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये 3 कैटेगरी अगर आप समझ लेते हैं, आधा समस्या आपका सॉल्व है। तो ये 3 कैटेगरी क्या है? पहला कैटेगरी जो आजकल खूब चल रहा है, उसे कहते हैं हाइब्रिड कैमरा। ये कैमरा जो है मेन फ़ोटोग्राफ़ी कैमरा होता है और इसमें वीडियोग्राफ़ी कैपेबल हो गई है। मतलब पहले वाले कैमराज़ को ऐसा क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि समझिए कैनन 5D Mark II दे रहा था फुल एचडी रिकॉर्डिंग फुल फ्रेम में, तो उसे क्यों नहीं लोग हाइब्रिड कहते हैं? क्योंकि उसमें 10 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट था। अब जब 30 मिनट तक पहुंच गए तो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, ऑटो फोकस आ गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई, ये ऑटो फोकस लाइव हो गया कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फोकस कर लिया और छोड़ दिया। तो ये सब के बाद अब ये कॉम्पिटेंट हो गया, यानी कि आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं इस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो हाइब्रिड कैमरा उसे कहा जाता है। तो आप जैसे सोनी A7 Mark III ये सब देखिएगा तो इसे कहा जाएगा हाइब्रिड कैमरा। आप कैनन का EOS R देखिएगा, RP देखिएगा, या नाइकोन का Z देखिएगा, Z6 देखिएगा, पैनासोनिक का S1 देखिएगा, ये सब आता है हाइब्रिड कैमरा में। यानी कि ये फ़ोटो बहुत अच्छा कर सकते हैं और वीडियो भी काफ़ी हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अब जैसे काफ़ी लोगों का मुझे कमेंट आता है, सर मुझे शादी की रिकॉर्डिंग करनी है। अब डिपेंड करता है लोग किस तरह की रिकॉर्डिंग करेंगे। कुछ लोग होता है जिनका टाइमिंग वाइमिंग अच्छे से रहता है, जिनको पता है कि कब वरमाला होने वाला ये वाला है, वो कैमरा रिकॉर्ड करते हैं, 15 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद छोड़ देते हैं। मतलब खूब सारा 15-15 मिनट की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो लोग हाइब्रिड कैमरा आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ लोग और मिलेंगे जो होते हैं कि पूरा मुझे चाहिए और मैं बाद में एडिटिंग करके हटाऊंगा कि क्या रखना है क्या नहीं रखना, तो वहाँ पे ये सब हाइब्रिड कैमरा फेल हो जाएगा, क्योंकि ये सब बना नहीं होता उतना लंबा रिकॉर्डिंग देने के लिए। अगर आप सोनी का A9 Mark II ले लेते हैं जिसमें 30 मिनट का रिकॉर्डिंग हटा दिया गया है और उसको आप बैटरी से चलाते हैं। बैटरी से क्यों? क्योंकि वो USB पावर उसका इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो फुल लोड ले सके। मतलब USB में आपका बैटरी धीरे धीरे घटेगा। तो अगर आप बैटरी जो आता है एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं उसमें, कि बैटरी लगाओ, उससे तार निकला रहे, उसमें एक बड़ा बैटरी लगा देते हैं, तो क्या वो कैमरा रिकॉर्डिंग कर सकता है कुछ घंटे का? कर सकता है, लेकिन वो ओवर हीट हो जाएगा। इसीलिए मैं ये सबको एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि हाइब्रिड कैमरा नहीं बना है कि आप बस सब चीज़ दे दी, बिजली पावर दे दी और चलाते रहें। क्योंकि बड़ा सेंसर होने के चलते उसमें कॉपर ज़्यादा लगता है। कॉपर मतलब अब सीधा फिजिकल डिस्टेंस आपका बड़ा है, सेंसर में इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर भेजने में ज़्यादा टाइम लगता है। आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं मतलब आपकी एनर्जी लॉस बढ़ जाती है। इसीलिए माइक्रो फोर थर्ड में 4K 60 फ्रेम पर सेकंड बहुत पहले आ गया था, फुल फ्रेम में अभी भी नहीं है। क्योंकि अगर सेंसर में उतने पावर में करना है जितना आपके पास मतलब बैटरी, छोटी बैटरी दे रही है, बहुत बैंड बचेगा और उसको ठंडा रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हाइब्रिड कैमरा एक काफ़ी हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त फ़ोटो कैमरा होता है और काफ़ी अच्छा वीडियो भी कर लेता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा कमज़ोरी होता है कि वो बहुत लंबा वीडियो नहीं दे सकता। तो अब हम आते हैं दूसरे कैटेगरी में। ये होता है वीडियो कैमरा, जो लॉन्ग वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बनाई जाती है। ये आपको काफ़ी दिखने को मिलेगी। जैसे कोई टीवी चैनल देख रहे हैं, टीवी का कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो यही सब कैमरा इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्लैकमैजिक अर्सा इस्तेमाल करेंगे। और सिनेमा मतलब ये जो आप फुटबॉल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, वो सब कई घंटे तक रिकॉर्डिंग करनी पड़ सकती है, 12-13 घंटे तक। और कभी-कभी अगर मान लीजिए एक ही पिच पे खूब सारे प्रैक्टिस हो रहा है, खूब सारी हो रहा है, तो वो कैमरा शायद बंद भी ना किया जाए। तो ये सब बनाया जाता है पूरी तरह से वीडियो कैमरा। तो अगर आप जो लोग को देखते होंगे शादी में छोटा सा वीडियो कैमरा लेके कर, आपको अगर मेरा DSLR इससे अच्छा वीडियो दे सकता है, बात एकदम सही है, लेकिन आपका DSLR रो देगा अगर उसको 4-5 घंटे कंटिन्यूअसली चला दिए। चाहे आप बाहर से बैटरी लगा दें, चाहे बाहर से पंखा लगा दें, वो नहीं हैंडल कर पाएगा उतना लोड। वहीं जो हैंडी कैम होते हैं, प्रो हैंडी कैम, जो लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में आते हैं, ये सब बनाया होता है उतना हैंडल करेगा। प्लस इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपके हाइब्रिड में नहीं होता है, जैसे कि वीडियो आउटपुट SDNI इस्तेमाल करके। तो ये सब फीचर आप समझ लीजिए। इसीलिए ये दोनों के बीच में कंफ्यूज मत कीजिएगा कि क्या मैं A60-600 लेके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ? आराम से कर सकता हूँ। क्या 30 मिनट तक बल्ले बल्ले रिकॉर्डिंग होगा? आराम से होगा। क्या उससे ज़्यादा होगा? आराम से होगा। 4 घंटे तक होगा? नहीं, 4 घंटे पे सोनी रो देगा, भाई भाई मेरे से ना होवे। और कोई कैमरा नहीं कर सकता सिवाय पैनासोनिक SH1। क्यों? क्योंकि उसमें पंखा लगा हुआ है उसको ठंडा रखने के लिए, और उसको बनाया गया है एज ए वीडियो कैमरा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा ये दोनों के बीच में कभी कंफ्यूज मत कीजिए। हाइब्रिड कैमरा अच्छा फोटो करेगा, अच्छा वीडियो करेगा, लेकिन फोटोग्राफी में उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता। और वीडियोग्राफी कुछ मिनट तक, मतलब 30 मिनट मान के चलिए या 1 घंटा मान के चलिए, जैसे अब यूरोपियन यूनियन का रूल्स चेंज हो रहे हैं और आने वाले टाइम में प्रोसेसर और इफिशिएंट हो जा रहे हैं, तो 1 घंटा मैं आराम से देख सकता हूँ कि आने वाले टाइम में, यानी कि 2020 में जो लोग खरीद रहे होंगे उनको आराम से मिल जाएगा ऐसा कैमरा जो 1 घंटे तक बम बम वीडियो रिकॉर्डिंग देगा, हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त की क्वालिटी देगा। और अगर आप उससे HDMI आउटपुट निकाल लेते हैं और कल को मान लीजिए सोनी 10 बिट का HDMI आउटपुट दे देता है, काम
खत्म, तब वो एक काफ़ी अच्छा कैमरा बन जाएगा। लेकिन आपको बस वही करना है कि मेरे को 3-4 घंटे रिकॉर्डिंग करनी है कंटिन्यूसली, आप क्लास रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, मत लीजिए ये सब कैमरा, ये सब नहीं बना उसके लिए। तो ये हुआ दो। अब बात करते हैं कि सिनेमा कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सिनेमा कैमरा अलग जमाने का चीज़ है, एकदम अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि ब्लैक मैजिक पॉकेट सिनेमा। तो यहाँ अर्सा और ब्लैक मैजिक दोनों एक ही क्यों बना रहा है, एक ही कंपनी बना रही है, तो दो अलग चीज़ क्यों बना रही है। ये है सिनेमा कैमरा, ये है वीडियो कैमरा। ये कई घंटे तक चलेगा, ये नहीं चल पाएगा। आप कितनों हाथ पैर भेजिए, आप बोलिए इसमें ओवर हीटिंग नहीं होता, ये नहीं होता, आप ट्राई कीजिए, नहीं, आपको अपने समझ में आने लगेगा। जो लोग आप लोगों में से काफ़ी जिनका उम्र हो चुका है और जो मतलब 10-12 साल से देख रहे हैं DSLR सबका, उनको याद होगा शुरू के DSLRs में ओवर हीटिंग वार्निंग नहीं आती थी, लेकिन वीडियो जो है सेंसर जो है ओवर हीट होता था और इमेज क्वालिटी घटने लग जाती थी, नॉइजी होने लगता था। ये सब इसमें भी होगा। मतलब सिनेमा कैमरा नहीं बनाया जाता कि कई घंटे की रिकॉर्डिंग, इसको बनाया जाता है 10-10 मिनट का शॉट लिया जाए। कोई आप देखते होंगे, फिल्म देखते होंगे, तो अगर आपको याद होगा कि आप कभी थिएटर के पीछे जाके देखे होंगे, जो प्रोजेक्शन होता है इतना बड़ा बड़ा रोल लगता है, वो भी एक साइड में। तो आपका कैमरा कैसे रिकॉर्ड होता है, कैमरा में 10 मिनट का ही कैपेसिटी रहती थी, 10 मिनट या 15 मिनट का फिल्म लगता था। कुछ कुछ केसेस में अगर जैसे मान 70 मिलीमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो 15 मिनट भी नहीं होता था। तो इसीलिए सिनेमा इंडस्ट्री ही बनी है कि शॉट्स लेने के लिए, कि फटाफट एक शॉट लिए, दूसरा शॉट लिए, तीसरा शॉट लिए। वो तो डिजिटल आने के बाद लोग सोचने लगे कि क्या हो गया, हम कंटिन्यूस करने लगे। जैसे आप फास्ट एंड फ्यूरियस देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि रोड में एकदम टर्न मार के मारे जा रहे, घुप जा रहे हैं। एक टर्न को 3 बार रिकॉर्ड किया होगा, दूसरा टर्न को 5 बार रिकॉर्ड किए होंगे, चौथे टर्न में मान लीजिए सबका एक्सीडेंट हो रहा है तो बोले भाई कंप्यूटर से कर लो। तो ऐसे ऐसे करके आपको नहीं पता चलना चाहिए कहाँ कट किया गया है, कहाँ एडिटिंग डाला है। लेकिन कभी रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं होगी कि एकदम यहाँ स्टार्ट की एकदम कर देगा। 3 घंटे की पिक्चर 3 घंटे में रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। तो इसीलिए समझिए कि ये सब कैमरा अलग तरीके से, ये आपको शॉर्ट बस्ट में काम करेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, इससे ज़्यादा क्वालिटी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये क्वालिटी सेंसर से सीधे उठा के आपको डेटा देता है। इससे सेकंड आपको डेटा देता है आपका वीडियो कैमरा। थर्ड में आता है आपका हाइब्रिड कैमरा। जैसे कि फोटोग्राफी के मामले में सेंसर से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त डेटा निकाला जाता है, फोटो फाइल में आपको दे देते हैं, रॉ में आप दिल रहो खुश रहो। इसीलिए ISO का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप रॉ में फोटो खींच रहे हो आप बाद में चेंज कर सकते हो, और वही इसीलिए आप सुनते होंगे रॉ वीडियो में भी आपको ISO का टेंशन नहीं, एक्सपोजर आप बाद में चेंज कर सकते हो एक लिमिट में। मतलब अब एकदम अंडर एक्सपोज है, यानी शटर स्पीड बहुत कम था या मतलब लाइट बहुत कम था, तो नाइट विजन कैमरा नहीं बन जाएगा आपका, लेकिन आप समझ सकते हो मतलब आपको रेंज मिल जाता है। तो इसीलिए हाइब्रिड कैमरा सेंसर से पूरा डेटा लेता है, फोटो में डाल के दे देता है। इसलिए फोटो फाइल एक फोटो फाइल आपकी आती होगी 25-26 MB से लेके 150 MB तक का। वहीं वीडियो कैमरा जो बना है वो मतलब समझिए 25-26 MB पर मिनट बनाता है आपका वीडियो के लिए, और सिनेमा कैमरा 600-700 MB पर मिनट तक चला सकता है। तो इसीलिए ये 3 कैमरा होता है। सिनेमा कैमरा अगर आपको छोटी भोजपुरी बनानी है, मतलब तमिल मूवी बनानी है, ये सब बनानी है और सस्ते में करना चाहते हैं, तो ब्लैक मैजिक सबसे बढ़िया है। इस पर आप स्पीड बूस्टर लगा लीजिए और कैनन के रेड रिंग लेंसेज यानी कि फुल फ्रेम EF लेंसेज लीजिए, दिल खोल के आपको काम होगा। बस आपको मैनुअल फोकस करना पड़ेगा। या आप पैनासोनिक में अगर ऐसा लगा पाते, पैनासोनिक के SH1 में अडाप्टर का आपको थोड़ा फजियत होगा, लेकिन किया जा सकता है। और मैनुअल फोकस कर लेते हो तो उसमें तो इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाएगा और कोडेक्स भी अच्छा हो जाएगा। या तो अगर आपको मतलब TV स्टूडियो बनाना है तो आपको अर्सा ही लेना पड़ेगा, ये सब नहीं बनेगा, ये सब नहीं चला पाएगा आपको। तो इसीलिए 3 तरह का कैमरा, हाइब्रिड जो फोटो बहुत अच्छा करता है, वीडियो ठीक ठाक करता है। वीडियो कैमरा जो वीडियो ठीक ठाक करता है लेकिन कई घंटे तक संभाल सकता है, इसलिए भाई हमको तुम चालू कर दिए कोई टेंशन नहीं, हम संभाल लेंगे। फिर आपका सिनेमा कैमरा, ये लंबा नहीं चलता लेकिन जितना देर चलता है उससे बढ़िया फोटो आपको नहीं मिलने वाला। ये समझिए आपका हर फ्रेम रॉ फाइल होता है। तो और ये सब के बीच में थोड़ा सा ओवरलैप है, क्योंकि मैंने बताया कि पहले ज़माने में लोग मतलब 5 मिनट की रिकॉर्डिंग लिमिट्स आती थी, उसमें लोग काम कर लेते थे। और अभी भी सिनेमा में आप किसी को बोलिए मेरे को 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट दिक्कत हो रहा है, लोग हंसेंगे, बोलेंगे भाई हम तो 3-4 मिनट में पिक्चर रिकॉर्ड होती है, तो कहाँ से तुमको दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा ओवरलैप है। और जैसे यूरोपियन यूनियन का लॉ हट गया और खास करके ये A7 जिस दिन सोनी 10 बिट डालने लगा, ये बहुत नज़दीक पहुंच जाएगा सिनेमा कैमरा के। तो ये समझ लीजिए तीनों का अंतर होता है, आप अपने को अच्छे से चुन लीजिए। शादी ब्याह का लंबा रिकॉर्डिंग करना है, वीडियो कैमरा की समझिए। आपको भोजपुरी रिकॉर्डिंग करनी है या मूवी बनाना है, शॉर्ट पिक्चर बनाना है, ब्लैक मैजिक काफ़ी अच्छा रहेगा। लंबा रिकॉर्डिंग करनी है या आपकी व्लॉगिंग ऐसी हो रही है कि हाई क्वालिटी देना चाहते हैं लेकिन कई घंटे का कंटिन्यूस लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू टाइप है, तो अर्सा में इन्वेस्ट कीजिए। अब आते हैं सेंसर में। तो कैमरा का टाइप तो हो गया है, तो अब सेंसर को समझते हैं। तो सेंसर में भी 3 मेन तरीके का आता है। पहला सेंसर आता है जिसे आप क्रॉप सेंसर, जो उससे आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपके मोबाइल फ़ोन में भी क्रॉप सेंसर है, आपके हर चीज़ जो आप देख रहे हैं उसमें क्रॉप सेंसर है। और ये आपको आएगा APS-C कैनन, क्योंकि कैनन वाले ने, कैनन छोटी कंपनी थी नाइकॉन के कंपेयर में, नाइकॉन 100 साल पुरानी है, कैनन 50 साल पुरानी है। तो कैनन के पास उतना बजट नहीं था तो उन्होंने सेंसर थोड़ा छोटा और रखा, APS-C बना के, मतलब उसमें 1.6x का क्रॉप डाला, तो सेंसर छोटा हो गया, दाम थोड़ा सा घट गया।
तो कैनन और नाइकॉन थोड़ा मतलब अलग है। आपको नाइकॉन, पेंटेक्स, सोनी ये सब एक ही साइज़ का APS-C देते हैं 1.5x। तो ये आता है आपका सबसे स्टार्टिंग DSLR जो लोग खरीदते हैं उसको वही सेंसर मिलता है। तो ये काफ़ी आता है। फिर इसी का देखा देखी किसी को आइडिया है कि सेंसर और छोटा कर देते हैं, माइक्रो फोर थर्ड बना देते हैं। ये समझिए फोर थर्ड पहले से आता था, सिक्योरिटी कैमरा में खूब चलता था, फोर थर्ड का बोल वाला था सिक्योरिटी वाले डिपार्टमेंट में, और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है। तो किसी ने बोला कि वही सेंसर ले लेते हैं और पीछे की बॉडी बदल देते हैं। तो उससे आया जन्म हुआ ये माइक्रो फोर थर्ड सिस्टम का। और टू थर्ड आपका ये आने लगा, सोनी RX100 सब में आने लगा। तो ऐसे ऐसे करके ये आता है क्रॉप सेंसर। तो क्रॉप सेंसर किसके अगेंस्ट में क्रॉप किया जा रहा है? वो क्रॉप किया जा रहा है फुल फ्रेम का। तो फुल फ्रेम को हम लोग फुल फ्रेम क्यों बोलते हैं, 35 मिलीमीटर फुल फ्रेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 100 साल से चेंज नहीं हुआ है। आपको ये बात ज़रूर समझना होगा कि जो किसी चीज़ को स्टैंडर्ड बनाया जाता है वो स्टैंडर्ड तभी होगा जब वो चेंज नहीं हो रहा है लंबे समय तक। जैसे APS-C कुछ साल पहले बोलेगा, नाइकॉन बोला हमने APS-C बनाया, कैनन आके चेंज कर दिया, ले वो भी APS-C बोल रहा है लेकिन उसका थोड़ा छोटा है। और वही मान लीजिए कि पैनासोनिक आके बोलता है हमारा भी क्रॉप सेंसर है लेकिन हमारा माइक्रो फोर थर्ड है। तो समझ रही ये सब इतना चेंज हो रहा है कि इसीलिए इसे क्रॉप सेंसर बोला जाता है। और आपका फुल फ्रेम कभी नहीं चेंज हुआ 100 साल, मतलब आप कह सकते हो ये 1 मिलीमीटर घट गया या 2 मिलीमीटर घट गया, या कोई सेंसर थोड़े से पिक्सल को ये रखते हैं, बिंड रखते हैं, यानी कि उस सेंसर से डेटा नहीं लिया जाता, उसे नॉइज कैंसिलेशन के लिए रखा जाता है। ये आपको मिलेगा काफ़ी सारे कैमरा में मिलेगा। लेकिन आप समझिए एक एवरेज, लेकिन मानिए कि 35 मिलीमीटर इतना है तो इतना ही रहेगा, पिछले 100 साल से वो नहीं बदला है, इसीलिए ये इसको दादाजी माना जाता है। तो अब बात करते हैं क्या इससे बड़ा कुछ आता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका कैनन का आ गया फुल फ्रेम, उसको थोड़ा काट दीजिए तो आपको ये आ जाएगा, क्या बोलता है, क्रॉप सेंसर है। और ये समझिए डेटा फेंक रहा है क्योंकि आपका सेंसर जो है प्रोजेक्ट तो इतने बड़े डायमीटर में कर रहा है, आप उसको देख ही नहीं रहे हो, आपका सेंसर बीच में है। और इसी मतलब गैप का इस्तेमाल करके स्पीड बूस्टर बनाया जाता है कि वो जो डेटा बाहर फेंक रहा है भैया उसको तुम फोकस कर लो। तो इसीलिए आप ब्लैक मैजिक में स्पीड बूस्टर लगा के काफ़ी अच्छा आउटपुट ला सकते हैं, काफ़ी अच्छा, मतलब आपका लगे कि हाँ भाई वो डेप्थ ऑफ फील्ड आ रहा है, मतलब एकदम फुल फ्रेम जैसा नहीं है लेकिन काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, कि मतलब आपका काम हो जाएगा कि मतलब उसके बाद आपको रोना होगा कि नहीं यार सेंसर बड़ा होता है, तो नहीं, आपको स्पीड बूस्टर काफ़ी नज़दीक ला सकता है। तो इसीलिए इसे क्रॉप कहते हैं, मैग्नीफाई नहीं कहते, क्योंकि वो समझिए वो सेंसर रीड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो डेटा पड़ रहा है वो तो रीड ही नहीं कर रहा, सेंसर तो यहाँ छोटा सा है, और वही फुल फ्रेम बनाया गया था कि उसके हिसाब से। तो अब हम आते हैं मीडियम फॉर्मेट में। प्रॉब्लम यह है कि मीडियम फॉर्मेट कमर्शियल दुनिया में सक्सेसफुल हो गया। कमर्शियल यानी कि जैसे कि रोलेक्स की फोटोग्राफी होती है, प्ले बॉय की जितनी मॉडल फोटोग्राफी होती है, विक्टोरिया सीक्रेट में फोटोग्राफी होती है, ये सब कमर्शियल डिपार्टमेंट में मीडियम फॉर्मेट छा गया। अब प्रॉब्लम यह है कि मीडियम फॉर्मेट कोई फॉर्मेट नहीं है। मीडियम फॉर्मेट का इसका ये मतलब है जैसे हाई एल्टीट्यूड बोलना हो गया। अब हाई एल्टीट्यूड क्या है, 10,000 फीट हाई एल्टीट्यूड है गाड़ी के लिए, 10,000 फीट लो एल्टीट्यूड हो जाएगा किसी, ये मतलब हाई एल्टीट्यूड हो जाएगा हेलीकॉप्टर के लिए, और अगर प्लेन के लिए बोलते तो लो एल्टीट्यूड, प्लेन के लिए 80,000 फीट हाई एल्टीट्यूड माना जाएगा। तो ऐसे समझिए मीडियम फॉर्मेट एक फॉर्मेट नहीं है, वो एक फॉर्मेट का जोन है। फुल फ्रेम यानी कि 35 मिलीमीटर से लेके 1 फुट बाय 1 फुट यानी कि जो लार्ज फॉर्मेट होता है उसके बीच के जोन को हम लोग मीडियम फॉर्मेट कहते हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई बोलेगा जैसे फूजी है, फूजी बहुत सस्ता मीडियम फॉर्मेट दे रहा है, एक तौर से बात सही है, मीडियम फॉर्मेट इतने कम में नहीं आता, लेकिन अगर इसको आप इसका फेज़ 1 के सेंसर से कंपेयर कीजिएगा लगभग 20% छोटा है। वो भी अपने आप को मीडियम फॉर्मेट कहता है, ये भी अपने आप को मीडियम फॉर्मेट कहता है। दोनों में से सही कौन है? दोनों सही है, क्योंकि मीडियम फॉर्मेट एकदम फिक्स नहीं है, इसीलिए बताया स्टैंडर्ड नहीं किया गया मीडियम फॉर्मेट को कभी। और इसी में आपको अब आरी भी जो सिनेमा आ रहा है वो भी कह रहा है हम मीडियम फॉर्मेट है, लेकिन उसका 65 मिलीमीटर है, इसका 45 मिलीमीटर है, किसी का 52 मिलीमीटर है। आप समझ सकते हैं मीडियम फॉर्मेट एक रेंज है और हर कोई अपना सेंसर बनाता रहता है उसके हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल लॉन्ग टर्म लंबे समय तक सिर्फ फुल फ्रेम टिका रहा। और क्रॉप में भी तो आप देखते हो क्रॉप करते 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 आपके मोबाइल तक पहुंच गए। तो सेंसर में ये 3 तरह के आते हैं। मीडियम फॉर्मेट आपको ऐसा नहीं है कि मतलब ये फूजी है और फेज़ 1 नहीं बिकना चाहिए, फेज़ 1 बड़ा सेंसर देता है इसीलिए अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और फूजी है आपका फेज़ 1 है, 3-4 और कंपनियाँ जो बनाती है। और फिर हम आपको बात करते हैं फुल फ्रेम में जो सबसे ज़्यादा बिकता है, और फिर आते हैं क्रॉप सेंसर में जो खूब बिकता है, मतलब अंधेर की तरह बिकता है लेकिन टिकता नहीं है। तो ये हुआ 3 सेंसर टाइप, क्रॉप्ड, फुल फ्रेम और मीडियम फॉर्मेट। मीडियम फॉर्मेट के अंदर खूब सारे आते हैं, क्रॉप के अंदर बहुत सारे आते हैं, बस फुल फ्रेम ऐसा है जो स्टेबल है कि हाँ यही है डायमेंशन, इसमें नहीं छेड़छाड़ करना है। तो ये हुआ 3 टाइप का सेंसर।
तो अब मैं बात करता हूँ कि मैं हर किसी को फुल फ्रेम लेने क्यों कहता हूँ, फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए नहीं, व्लॉगिंग के लिए मैं नहीं। अगर आपका काम है फोटोग्राफी करना और आपकी रोजी रोटी उससे आती है, यानी कि आप किसी के वेडिंग में जाएंगे और आपका कैमरा देख के आपको लोग बोलेंगे हाँ भैया तुमको 2 लाख रुपए चाहिए, और आप छोटा सा एक पॉइंट एंड शूट लेके आ जाए, लोग बोलेंगे भाई ना तने से ना हो चलो। तो वही समझिए फुल फ्रेम मैं कहता हूँ फोटोग्राफी के। तो ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्या है फुल फ्रेम में जो मतलब आप नाइकॉन D3100 से नहीं कर सकते। लोग करते हैं फोटोग्राफी नाइकॉन D3100 से, लेकिन वो लोग आपसे 4-5 लाख रुपया मांगेंगे, आप हंस दोगे उनके मुंह पे। क्योंकि ये समझिए फुल फ्रेम एक ऐसे जगह पे आ गया जहाँ वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गया है, यानी कि खुद को ही सपोर्ट कर ले रहा है। ये मैं आगे समझा देता हूँ क्यों। क्योंकि समझिए क्वालिटी जो है, आपका इमेज का क्वालिटी सिर्फ एक चीज़ से कंट्रोल होता है, लेंस। अगर अच्छा लेंस है, बम बम लेंस है, बम बम आउटपुट आएगा, फर्क नहीं पड़ता आपका सेंसर छोटा है या बड़ा है। लेंस खराब है या लेंस आपके मन लायक नहीं मिल रहा है, जैसे मिला आपको चाहिए कि भैया मेरे को 70-200 दो, f2.8 दो, और f2.8 मैं स्टैंडर्ड की कंपेयर कर रहा हूँ यानी 35mm का, और वो आपको मिल ही नहीं रहा है। मान लीजिए फूजी में आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि फूजी का जो ये फूजी को f2.8 जो है वो क्रॉप लग जा रहा है। क्रॉप लगाने का मतलब ये होगा कि फूजी को f1.8 बनाना पड़ेगा, जो नहीं बनाता है वो आपको नहीं मिल रहा है लेंस, फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत अच्छा लेंस हो सकता है, लेकिन वो अगर आपका फील नहीं मैच कर रहा है कोई फर्क नहीं। दूसरा फिर बात करते हैं आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में लोग कहते हैं कि भैया टिल्ट शिफ्ट लेंस का फोटो बम बम आता है, और टिल्ट शिफ्ट का लेंस एक बार आप देख लीजिए कंफ्यूजिंग लगेगा, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन उसका एक बार आउटपुट देखिए कि मतलब ऐसे डायगोनल लाइन सीधा कर देता है। और मिनिएचर बनाते हैं, जैसे कि शर्लॉक होम्स आप लोगों में से जो लोग देखे होंगे, उसका स्टार्टिंग में एक मिनिएचर फीलिंग है, आप वो लेंस में कर सकते हो। फोटोग्राफी में एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेंस में आपको वैसा आउटपुट आएगा और अलग तरह का फील आता है। लोग करते हैं बहुत सारी जगह पे, थोड़ा स्लाइडिंग इफेक्ट देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये आपको किसी और सेंसर में मिलेगा? नहीं, आपको सब जगह बेस्ट में यही मिलेगा कि भैया इसको ले लो, फुल फ्रेम का खरीद लो और इसको अडाप्टर से लगा के आपको क्रॉप में लाओ। तो इसीलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ कि लेंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और चूंकि 100 साल का एक्सपीरियंस है फुल फ्रेम के पास, हर कोई उसका लेंस बनाना जान चुका है। मतलब डिजिटल आने से पहले उसके लेंसेज बने आ रहे हैं, और इसका देखा देखी एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गई कि कोई भी सीरियस फोटोग्राफर है वो क्या सोचता है भैया अरे हम आर्किटेक्टर, हमको टिल्ट शिफ्ट लेंस चाहिए। किस में अवेलेबल है? APS-C में नहीं, 1 इंच में नहीं, माइक्रो फोर थर्ड में नहीं, फुल फ्रेम में हाँ चलो हम वो खरीद लिए। फिर कुछ दूसरे अलग टेलीफोटो लेंस, हाँ भाई तो टेलीफोटो है, अरे मीडिया ये माइक्रो फोर थर्ड बम बम टेलीफोटो लेंस है। एपर्चर ये भाई f8 f14 ये सब में से क्रॉप लगा रहा हूँ, क्रॉप लगाने के बाद आपको समझ में आएगा वो। और फिर देखिएगा फुल फ्रेम में वही मिलीमीटर उतना नहीं है, लेकिन एपर्चर बढ़ रहा है। यानी कि क्रिकेट का जो आप देखते हैं ना, क्रिकेट के साइड में इतना बड़ा बड़ा लेंस लगे, क्यों? गधे थोड़े हैं वो, उनको पता है कि भाई जब ये, इसीलिए आपको माइक्रो फोर थर्ड वहाँ नहीं दिखेगा। सिर्फ सिनेमा कैमरा में आपको भले दिख जाए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, या आपको जो टीवी कैमरा में वो मिल जाए, लेकिन टीवी कैमरा का लेंस आप देखते हो इतना बड़ा लेंस होता है, लिटरली उसमें मोटर लगा के उसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है, वो भी छोटा नहीं, उसका बिजली अलग से देना पड़ता है, इतना ज़्यादा वो पावर खाता है। तो वो लोग क्यों कर रहे हैं वैसा? उनको पता है लेंस होना चाहिए। अब इसका देखा देखिए ये होता है कि कैमरा बॉडी बनाने वाले बोलेंगे अरे सबसे ज़्यादा लेंस लोग खरीद रहे हैं फुल फ्रेम के लिए, तो फुल फ्रेम हम बॉडी बनाते हैं। अब इसका देखिए फुल फ्रेम का बॉडी का दाम घट गया, तो फुल फ्रेम में लोग खरीदने लगे, फुल फ्रेम का देखा देखिए लेंस बिकने लगा। समझ रहे? मतलब ये एक दूसरे को चला रहे हैं, एक हाथ दूसरे हाथ को धो रहा है। आपको बढ़िया से फुल फ्रेम का लेंस आया, उसका देखा देखी बॉडी आ गया, बॉडी का देखा देखी लेंस और आ गया, इसका देखा देखी आराम से फुल फ्रेम का मार्केट चलने लगा। इसीलिए आप कैनन के साइट में जाएंगे, आपको APS-C का ज़्यादा बॉडी दिखेगा, लेंस देखने जाइएगा आपको सिर्फ ये फुल फ्रेम का ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा। इसीलिए कैनन का रेड रिंग लेंसेज APS-C में नहीं निकाले जाते हैं। सोनी में जाइए, जी मास्टर जो बस नाम का दे देते हैं APS-C में, लेकिन क्वालिटी लेंस सिर्फ फुल फ्रेम में आएगी। हर कंपनी में जाइए घुमा फिरा के यही आएगा, नाइकॉन हो, सोनी हो, कैनन हो, कि हमेशा फुल फ्रेम के लिए ही सबसे महंगा लेंस उतारते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिकता है। APS-C लोग खरीदते ज़रूर हैं, वो मतलब मान लीजिए APS-C 50,000 पीस बिकेगा, तो उसमें से कुछ लोग होंगे जो कुछ लेंस खरीदेंगे, और फुल फ्रेम में लगभग सब लोग खरीदते हैं। इसीलिए फुल फ्रेम में आपको जनरली किट पैकेजिंग नहीं मिला, जनरली बॉडी ओनली का ही दाम आपको दिखाने को मिलेगा। इसीलिए समझिए लेंस मैटर करता है। जब लेंस फुल फ्रेम आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि 100 साल से बनाते लोग आ रहे हैं, क्यों री इंजीनियर कीजिएगा, बात शांति से आप वही साइज का सेंसर बना लीजिए। तो इसीलिए फुल फ्रेम का सबसे बड़ा सिलेक्शन। टिल्ट शिफ्ट आपको ढंग से नहीं मिलेगा, टेलीफोटो आपको ढंग से नहीं, मैक्रो में 1-2 मैक्रो आपको किसी जगह पर मिलेगा, जबकि आप फुल फ्रेम का मैक्रो लिस्ट देखिए तो लिस्ट में मिलेगा 90mm 1/1, 90mm 1/2, 85mm 1/4, ऐसे ऐसे करके इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे माइक्रो में कि आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा कि इतने ऑप्शन होते भी हैं लेंस में। इसीलिए मतलब, और ये लेंस देख के जो लोग लेंस देख के खरीद रहे हैं वो फुल फ्रेम खरीद रहे हैं, फुल फ्रेम ज़्यादा बिक रहा है, लेंस ज़्यादा बिक रहा है, ये देख के कंपनी और फुल फ्रेम लेंस बनाएगी। इसीलिए माइक्रो फोर थर्ड या APS-C ये सब इसीलिए नहीं आपको प्रोफेशनल जगह पे देखने को मिलेगा। आपको या तो मीडियम फॉर्मेट देखने को मिलेगा या तो फुल फ्रेम, उससे नीचे कोई नहीं आता, क्योंकि लेंस सबसे ज़्यादा अवेलेबल है 100 साल से। मतलब नाइकॉन आया, ओलंपस आया, कैनन आया, 1000 और कंपनी आई और चली गई, और फुल फ्रेम टिका का टिका रह गया।
इसीलिए प्रो के लिए सबसे बढ़िया, सबसे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त ऑप्शन में सिर्फ फुल फ्रेम आता है और कोई आपको नहीं देगा। प्लस आपका कैमरा बॉडी बड़ा होना आपके लिए फ़ायदेमंद है। भले आपको तकलीफ होगी उसको ले जाने में, लेकिन जब कोई भी आपका क्लाइंट देखेगा कि हाँ भाई बड़ा बड़ा लेंस देख के उसको पैसा देने में ऐसा नहीं होगा। आप बोलोगे ये साइकोलॉजिकल है, एकदम बात सही है, लेकिन आप लड़ना चाहते हो क्या उससे? मतलब नहीं नहीं नहीं, मेरा कैमरा अच्छा है, वो देखेगा आपका स्टूडियो में लोग क्यों सजा सजा के बड़ा बड़ा एप्पल रखते हैं, खूब बड़ा बड़ा लेंस का डब्बा रखते हैं सजा के, सेल कर रहे हैं, आप अपने आप को सेल कर रहे हैं कि मेरी सर्विस सेल करो। तो उसके लिए फुल फ्रेम काफ़ी अच्छा है। और क्रॉप सेंसर खूब बॉडी बिकता है, खूब बॉडी मतलब 50,000 बॉडी बिकेगा तब जाके एक फुल फ्रेम बिकेगा, लेकिन फुल फ्रेम कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट देगा क्योंकि वो लेंस बिकवाता है ज़्यादा। इसीलिए आपको रेड रिंग हो चाहे गोल्डन रिंग हो जो नाइकॉन देता है, या जी मास्टर हो जो सोनी देता है, या पैनासोनिक जो अपना बनाएगा वो, ये सब इसीलिए फुल फ्रेम के लिए आता है। इसीलिए अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपकी रोजी रोटी आती है, फुल फ्रेम से ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं है। कौन सा फुल फ्रेम वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिनेमा के लिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर मेरे को वीडियो बनाना है, शॉर्ट मूवी बनानी है। अगर आप मैनुअल फोकस कर सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन है, उसके ऊपर ऑप्शन है, क्योंकि अगर ऑटो फोकस आपको पकड़ना है, आप पैनासोनिक आपसे हाथ से हट जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैनासोनिक GH5 अच्छा ऑटो फोकस नहीं देता है, लेकिन वो आंख मूंद करके भरोसा करने लेवल पे नहीं है, और काफ़ी जगह पे वो ट्रिप कर जाता है, और ट्रिप करने का उसका आउटपुट बहुत अजीब आएगा। कैनन बहुत अच्छा देता है, सोनी थोड़ा सा मतलब उससे पीछे है। मतलब फोटोग्राफी में सोनी बहुत आगे चला गया है, वीडियोग्राफी में थोड़ा सा कैनन अभी भी पॉलिश्ड है, एक्सपीरियंस्ड है। वीडियो कैमरा की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कैनन C200 हुआ, ये सब कैमरा की बात कर रहे हैं। तो अगर आप मैनुअल कर सकते हैं तो ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास, और जो भी सिनेमा बनाता है वो सिर्फ मैनुअल में ही किया जाता है, कोई वहाँ पे डिस्कशन ही नहीं। इसीलिए आपको ये अलेक्सा 65mm ऑटो फोकस सिस्टम नहीं मिलने वाला। तो ये समझिए। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है सेंसर के मामले में, सुपर 35mm यानी कि APS-C साइज़ का, थोड़ा सा वाइड APS-C साइज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि 35mm का इस्तेमाल करके किसी को आइडिया है कि 35mm का फोटो ऐसे खींचा जा रहा है, उसको ऐसा कर दो तो सुपर 35 हो गया। फ़ायदा क्यों? ये रोल बनाने का जो टेक्नोलॉजी था वो वही रह गया, और उसी रोल को ये लोग मशीन बनाए कि वही रोल स्पूल किया जा सके, ताकि नया टेक्नोलॉजी ना बना पड़े, कैसे उसका सेलुलॉइड बनाए, उसका मतलब कटिंग कैसे किया जाए। इसीलिए मतलब समझिए जो टेक्नोलॉजी थी उसी का तिगड़ों वाला करके इस्तेमाल करने लगे, इसीलिए उसे सुपर 35 कहते हैं, क्योंकि विथ 35mm वाला ही है, लेकिन वो थोड़ा मतलब समझ ऐसे लगा के ऐसे कर दिया, हॉरिजॉन्टल की जगह पोर्ट्रेट लगा दिया उसमें, तो सुपर 35mm और इसी से सारा पिक्चर बनाया जाता है जनरली। लेकिन अब पिक्चर की दुनिया में भी धीरे धीरे लार्ज फॉर्मेट आ रहा है, जैसे कि अलेक्सा 65। जैसे आपको पता ही होगा क्रिस्टोफर नोलन हाथ नहीं लगाते थे डिजिटल कैमरा को, लेकिन जो डनकर्क बनाया गया उसमें इन्होंने डिजिटल कैमरा पे हाथ डाल दिया। ऐसा क्यों हो गया? इतने बड़े प्योरिस्ट थे कि भैया नेगेटिव को छोड़ के हम नहीं आएंगे, क्योंकि सेंसर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, मतलब इस साइज़ का 65mm का। और ये समझिए ये कैमरा इतना महंगा है, इतना रेयर है कि अलेक्सा के साइट पे जाइएगा तो इसका दाम नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ रेंट करने को मिलता है, कुछ पीसेस हैं। तो आप बोलेंगे कौन पिक्चर में इसका इस्तेमाल किया गया? अवेंजर्स का एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में इस्तेमाल किया गया। तो आप बोले अच्छा ठीक है, बड़े बड़े पिक्चर में बड़े बड़े इस्तेमाल करते हैं, नहीं, इसका इस्तेमाल जोकर में भी किया गया है। आप जोकर जो देखे होंगे, खास करके जो ट्रेलर में एक सीन है, मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको 4K में चलाइए, फुल स्क्रीन में देखिए, आपको दिखेगा जो एक्टर ऐसे लेटा हुआ है, रोड के सामने 1 फीट का एरिया फोकस में है, बाकी सारा आउट ऑफ फोकस है। इतना भयानक लाने के लिए आपको भयानक सेंसर चाहिए, और ये भयानक सेंसर देता है। और धीरे धीरे लोग, जैसे क्योंकि मैंने बताया सिलिकॉन के दाम जैसे जैसे घटते जा रहा है, लोग और बड़ा 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 उससे भी बड़ा सेंसर के पीछे भागे जा रहे हैं। और इसका नज़र आपको रेड में भी आ जाएगा। रेड भी स्टार्टिंग में सुपर 35 दे रहा था, अब लार्ज फॉर्मेट देने लगा है जो कि फुल फ्रेम है। और केफिनिटी सिनेमा कैमरा ये भी अब फुल फ्रेम देने लगी, जिसे वो लोग लार्ज फॉर्मेट कह रहे हैं। क्योंकि समझिए 35 वो नहीं कर सकते, 35 का मतलब होता है सुपर 35 सिनेमा की दुनिया में। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि भैया अब टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि 35mm का फुल फ्रेम सेंसर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो लोग के पास पैसा है वो तो उससे भी ऊपर चले गए, 65 पे चले गए। तो ये लार्ज फॉर्मेट जो है अब सिनेमा में दुनिया में आने लगा है कि हाँ भाई कर सकते हैं। और मेन जो है तो आप बोलेंगे अच्छा अभी आ रहा है और सारे पिक्चर में अभी भी नहीं है, तो सारे पिक्चर इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि मैंने आपको बार बार कहूँगा लेंस का मायने रखता है। आप ब्लैक मैजिक से भी बेमिसाल फोटो निकाल सकते हैं, और आप मतलब आपका D3500 से भी बहुत भयानक फोटो निकाल सकते हैं अगर आपका लेंस बम है। सिनेमा का लेंस देख रहे हैं, ये कैनन का ही ये दोनों कैनन का लेंस है, ये 35mm है, ये 35mm है, एपर्चर भी दोनों का सेम है, लेकिन इसका साइज देख रहे हैं। ये सब जानबूझ के बनाया। ये आरी जो अपना लेंस सिलेक्शन रखता है, ये सब का दाम इतना ज़्यादा होता है कि ये सब कोई खरीदता ही नहीं है। ये सब सिर्फ रेंट किए जाते हैं कि भैया रेंट में ले लो, मतलब बता दो कि तुम्हारा रिकॉर्डिंग किस टाइप का है, तो ये मतलब 60mm एक ले लो, 100mm ले लो, एक 135mm ले लो, जाओ खुश रहो। और मतलब ये जूम में मामले में ज़्यादा जूम बनाया नहीं जाता, क्योंकि लेंस अगर अच्छा है कोई भी सेंसर में अच्छा काम हो जाएगा। लेंस ही मेन टिकड़ा है।
और यही तिगड़म पे लोग लटक जाते हैं कि ये भूल जाते हैं, बस सिर्फ सेंसर मत देखिए, सिर्फ लेंस मत देखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन सही है, बल्ले बल्ले रहिएगा। सिनेमा के मामले में सुपर 35 में ही बहुत अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि लेंस आपको बम बम मिलेगा। रेंट कीजिए ये सब लेंस, एक बार देखिएगा क्वालिटी, उसके बाद समझ जाइए कि लोग क्यों इतना खर्च करते हैं। और एक बार मतलब आरी का जो 65 मिलीमीटर का आउटपुट देख लीजिएगा। तो खैर एंड गेम आप देख ही चुके होंगे थिएटर में, आपको पता ही होगा किस लेवल की पिक्चर है। और जो लोग को थोड़ा ड्रामेटिक चाहिए, तो जोकर से ज़्यादा ड्रामेटिक आपको कहाँ मिलेगा, उसमें भी ये इस्तेमाल किया गया। इसीलिए सिनेमा में अगर आप मैनुअल फोकस कर सकते हैं, सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको ये माइक्रो फोर थर्ड इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको डेप्थ ऑफ फील्ड में वो जोकर वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्पीड बूस्टर लीजिए। उतना नहीं जाएगा, लेकिन काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएगा। या तो नाइकॉन इस्तेमाल कीजिए, उसका नॉक्ट लेंस के साथ f0.95, उसमें आ जाएगा उतना डेप्थ ऑफ फील्ड, लेकिन उसका दाम 4.5 लाख रुपये है। तो खैर इससे तो सस्ता ही है, तो समझ लीजिए। इसीलिए आपको अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आने लगा होगा कि कैसे होता है। मैंने पता बताया 3 टाइप के कैमरा आते हैं। आपका आता है हाइब्रिड, आपका आता है वीडियो कैमरा, आता है सिनेमा कैमरा। तीनों अलग अलग चीज़ है। आपका सेंसर में आता है क्रॉप्ड, फुल फ्रेम, मीडियम फॉर्मेट। मीडियम फॉर्मेट रेंज होता है, मतलब उसकी क्योंकि गारंटी, ये भी मीडियम फॉर्मेट है और ये अलग है फूजी से। तो इसी सब समझ के आपको एक आइडिया आ गया होगा कि क्या खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए। फुल फ्रेम फोटोग्राफर्स के लिए बेस्ट है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, कौन सा कैमरा आपके लिए सही रहेगा, कौन सा सेंसर आपके लिए सही रहेगा। और इसके बाद मैं और एकदम डिटेल में एक एक लोगों को एक एक बजट के हिसाब से बता दूंगा अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।